हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं इस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ कि किसी की गलतफहमी थी कि खेल ख़त्म हो गया है, पर असली बाजी तो आपने खेल के उनके होश उड़ा दिए और बेचैन कर दिया है आपने उन्हें। ओके, सो ये इस टैरो रीडिंग की चैनलिंग है जिसके बिहाफ पे मैं कार्ड्स निकालूंगी, देखूंगी कि क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं और क्या एनर्जीज़ इसके बिहाफ पे बताई जा रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस भी इंसान की ये गलतफहमी थी कि खेल ख़त्म हो चुका है और असली बाजी आपने मारी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान वो इंसान है जिसको आपकी खुशियों से दिक्कत रही है, जिसको आपके इन्जॉयमेंट से दिक्कत रही है, जिसको आपकी फ्रीडम से, आपके कंफर्ट से दिक्कत रही है। ये व्यक्ति आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहता था। ये व्यक्ति कभी भी आपको खुशियों की चादर लपेटे हुए नहीं देखना चाहता था, कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं देखना चाहता था। वो होता है ना कि जब आप बहुत सुकून से सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं और आपके पास सुख चैन होता है, तो वैसी कोई भी एनर्जी ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं चाहता था। इस इंसान को आपने हराया है, इस इंसान का खेल आपने ख़त्म किया है और असली बाजी आपने जीती है। असली चाल आपने चली है। आपने कुछ ऐसा किया है जिससे इनको काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो आपसे बेवजह की जलन रख रहा था, बेवजह की ईर्ष्या रख रहा था, बेवजह आपसे कॉम्पीट कर रहा था और इन्हें आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके अपीयरेंस से प्रॉब्लम है। ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो हो सकता है कि इन्होंने आपको अप्रोच किया हो, इन्होंने आपको कभी कहा हो कि आप इन्हें पसंद है और आपने इनको भाव नहीं दिया हो, या फिर आप लव रिलेशनशिप में थे या पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे, ओके, या आप एक बॉन्ड में थे, आप एक कनेक्शन में थे, आप एक रिलेशनशिप में थे या सिचुएशनशिप में थे, किसी चीज़ में थे जहाँ पे आपका कनेक्शन बहुत गहरा था एक दूसरे से। और मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो कनेक्शन है जो इनको बहुत मतलब इनके लिए ऐसा लग रहा था कि आप इनके लिए बस एक खिलौना हो, एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसा खिलौना हो जिस पे ये चाबी भरेंगे और अपने तरीके से खेलेंगे, उसे चलाएंगे। सो ये व्यक्ति है जो आपसे बहुत बुरी तरीके से हार चुका है, बहुत बुरी तरीके से ये परेशान हो चुके हैं। ओके, आपको जीतते हुए देख के, आपके हाथ में बाजी को देख करके, आपकी जीती हुई बाजी को देख करके, अपने खेल में अपने आप को हारते हुए देख करके ये बहुत ज़्यादा परेशान है। सो बेसिकली यहाँ पे क्लियर है कि इनको जो दिक्कत थी वो आपकी खुशियों से थी। इवन आपके पास जो भी अर्निंग्स, जो भी पेंटिकल्स की एनर्जी, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस में आप हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी टैलेंट है आपका, ओके, उससे रिलेटेड जो खुशियां हैं आपकी, उस चीज़ से इनको तकलीफ़ रही है। आप नेचर को बहुत पसंद करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको बर्ड्स बहुत पसंद हैं, ओके, स्पेशली ग्रीन कलर की जो बर्ड्स होती हैं
रेड कलर की जो बर्ड्स होती हैं, इस तरह की कुछ बर्ड्स हैं जो आपको बहुत पसंद हैं। आपके घर में भी बर्ड्स हो सकती हैं। ओके, आपको फ्रूट्स बहुत पसंद है, फ्रूट्स खाना, मतलब आपकी डाइट में हो सकता है कि आप रेगुलरली फ्रूट्स खाते हो। ओके, आपकी रूटीन से इनको प्रॉब्लम रही है, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल से इनको प्रॉब्लम रही है। क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रांग है आपका, नो डाउट। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मतलब डिवाइन जो है ना वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको भेजते रहते हैं। आपका क्राउन चक्रा फुल्ली एक्टिवेट है और आप उसके थ्रू ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं। बहुत इजी हो जाता है जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो, आप बहुत इजीली ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है खुशियाँ अट्रैक्ट करना, ब्लेसिंग्स रिसीव करना और गुड न्यूज़ रिसीव करना। ओके, अपने लिए अच्छे अच्छे आइटम्स मैनिफेस्ट करना, आपकी लाइफ में लग्जरी होना, आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट होना, पीस होना, खुशियाँ होना। और आप हमेशा एक ऐसी स्थिति में होते हो जहाँ आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट होते हो, डिवाइन एनर्जीज से भी कनेक्ट होते हो। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी ने बहुत बड़ी जगह ले लिया। मतलब एक पार्ट मुझे आपकी लाइफ का ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसा हो सकता है आप करंटली किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, किसी तरह की स्थिति है जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव हैं। मतलब उस स्थिति की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ चुकी है और जो आपकी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। होता है ना, कभी कभी हम प्यार में होते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा पूरा जीवन अच्छा हो जाता है। कभी कभी हम अपने टैलेंट के साथ इतना ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, अपने पैशन के साथ इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि हमारी पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। मतलब वहाँ से इतनी पॉजिटिविटी जनरेट हो रही होती है कि हमारी पूरी लाइफ बढ़िया हो जाती है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उसी जगह पे हो। 9 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, 9 नंबर से आपका बहुत ख़ास कनेक्शन हो, 9 नंबर का कोई आपके घर में हो सकता है, 9 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, आपके पास कोई कार्ड हो सकता है जिसमें 9 लिखा हुआ है। ओके, 9, 99 या 999 आपके पास कोई वॉलपेपर में ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब 9 बज चुके हैं या लगभग 9 बजने वाले हैं, सुबह या शाम कुछ का भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा टाइम हो सकता है। और ये 9 नंबर जो है ना वो आपको किसी ऐसे इंसान से भी कनेक्ट कराता है जिससे आप पास्ट में कभी मिले थे और उनसे अब आपका कनेक्शन नहीं है। सो ये कुछ एनर्जीज़ थी, ये कुछ साइन थे जो मैंने आपको दिए। ओके, आपको पेड़ को हक करना बहुत अच्छा लगता है। आप अपने घर में बहुत सारे पेड़ आपने लगाए हुए हैं, बहुत सारे पौधे आपने लगाए हुए हैं और आप अपने घर में, घर के आसपास आपके पास एक ऐसा पेड़ है जिसको अक्सर आप गले लगाते हो। ओके, इन द सेंस कि मतलब आप उस पेड़ को कस के पकड़ के खड़े होते हो, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो, या आप कहीं पे जाते हो और वहाँ पे अगर आपको अच्छे पेड़ दिखाई दे गए जो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उनसे कनेक्ट, मतलब उनसे चिपक करके बहुत सारी बातें करते हो। ओके, पेड़ के नीचे बैठना और ज़मीन पे बैठ करके खाना खाना आपको पसंद हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून। ओके, ये जिस भी व्यक्ति की एनर्जीज मुझे पिक हुई है ना, जो भी इंसान है, ये इसकी करंट सिचुएशन मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके लाइफ में ना कुछ इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं। 2 लोगों के बीच में टकराव चल रही है, तकरार चल रही है, आपस में बहुत मतभेद हो रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, दूसरे मज़ा ले रहे हैं। और इनकी लाइफ में ना एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल्प करना चाहा लेकिन समस्या इनकी लाइफ में आ चुकी है। ओके, पानी
सर से ऊपर हो चुका है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। गलत फहमियों ने बहुत बड़ी जगह ले ली है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकम्युनिकेशन है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने आपको छोड़ करके कहीं और घर बसाया, कहीं और दुनिया बसाई और वो दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपको छोड़ के अकेले खुश रहना चाह रहा था और अब उनके पास सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई आपके हक की चीज़ें छीन करके खुद अकेले एंजॉय करना चाह रहा था और उनका सब कुछ छीन लिया गया। मुझे कोई आपकी ज़िंदगी से जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन आपके लाइफ से ख़त्म हुई है, कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ से हमेशा के लिए गया है या जाने वाला है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कांटे बिछाना चाहता था, ओके, और आपके बचाव के लिए नेचर ने, यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन भेज दी, आपको पूरा प्रोटेक्ट कर लिया, पूरा कवर कर लिया, एक कवच तैयार कर दिया। तो ये लोग ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, ये तो मेरी प्लानिंग में नहीं था। तो आपने इस तरीके से इनको मात दी है, इस तरीके से आपने बाजी अपने हाथ में ली है कि ये सोच भी नहीं पाए। इनको इस बात की बहुत घुटन है, पछतावा है, प्रॉब्लम है। चीज़ें मुझे इनकी लाइफ में काफ़ी इंटेंस दिखाई दे रही। इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति ने एंट्री ले ली है, किसी एक ऐसे व्यक्ति ने इनकी लाइफ में, मतलब जैसे होते हैं ना वो घुसपैठी तरीके से एंट्री लेकर के इनकी ज़िंदगी में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इनके बीच में। अगर ये आपको छोड़ करके कहीं और गए हैं, कहीं और किसी के साथ रिलेशन है, तो वहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है। हो सकता है कि ये जहाँ पे खुश हैं, ये जिनके साथ भी खुश हैं, उन्होंने इनसे काफ़ी सारे झूठ बोल रखे हैं। उन झूठ का खुलासा हो रहा है, वो सारे झूठ इनके सामने आ रहे हैं और इनको इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको इनके किए की सज़ा मिल रही है, जो इन्होंने कभी किया था किसी के साथ या आपके साथ, उन चीज़ों की इनको सज़ा मिल रही है। मुझे आपकी पोलैरिटीज़, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टार सीड्स हो सकते हैं और बहुत सारी अर्थ एंजल्स यहाँ पे हो सकती हैं, जो मुझे अब बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब पोलैरिटी आपकी बैलेंस हो रही है। फिज़िकल यूनियन यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, बट पोलैरिटी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है। नेगेटिव एनर्जीज़ ने इनको काफ़ी घेर रखा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स है इनकी लाइफ में और करंट सिचुएशन इनकी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, द मून, यहाँ पे इनको एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, किसी से स्ट्रेंथ मिले या किसी से इनको कोई भी सहायता मिले, इस चीज़ की ज़रूरत है, बट इनको सहायता मिल नहीं रही है। आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स, आपकी करंट सिचुएशन है ये, काफ़ी सेटिस्फाई हैं आप अपनी लाइफ से और काफ़ी खुश हैं आप अपनी लाइफ से, और पर्दे के पीछे जो कुछ छुपा हुआ था सब बाहर आ गया है, सब बाहर आ रहा है। इस बात की खुशी है कि जो चीज़ें आई हैं सामने, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, एटलीस्ट सामने आ गई हैं। आपको इस बात की खुशी है कि कुछ अब मुझसे छुपा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ सामने आई हैं, बहुत सारे लोगों का सच सामने आया है, पर्टिकुलर इंसान का सच सामने आया है, लेकिन आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि वो चीटर निकले, वो धोखेबाज निकले, है ना, वो बदतमीज़ निकले, वो बगैरत निकले, है ना। ऐसा कुछ भी अफसोस नहीं है आपको, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक कोने में पता था कि इस इंसान से कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी ही सच्चाइयाँ सामने आएंगी,
कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बोल रहा था, दिल बोल रहा था कि ये इंसान ऐसा ही है। और ये वो इंसान है जो अपने सेल्फिश नेचर को फुलफिल करने के लिए, उसको फ्यूल देने के लिए, उसकी ईगो को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये वो इंसान है। तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही कुछ सच बाहर निकल करके आएगा। सम टाइम आप नहीं सुनना चाहते थे कि ये पास्ट में हुआ होगा, नहीं जानना था कि इंसान कैसा है, इसकी सच्चाइयाँ क्या हो सकती हैं, इसके पीछे के सच क्या हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शन में थे, कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज़ हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन वक्त के साथ आपको समझ में आया कि जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, उनको छुपाया नहीं जा सकता, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उन बातों से ऊपर नहीं उठा जा सकता है। इतनी मतलब महान बनना ठीक है, लेकिन महानता की चरम पे आने से क्या होता है कि फिर आप वो जो साधु संत होते हैं ना, उनकी कैटेगरी में आप आ गए, तो वो तो आप नहीं बन सकते हो ना जब तक आप उस चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह इनके साथ बिहेव कर रहे हो तो आप महानता के चरम पे नहीं पहुंच सकते। कहीं ना कहीं चीज़ें बॉदर करेंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें टफ लगेंगी, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आएंगी, कहीं ना कहीं ईगो पे ठेस पहुंचेगी, कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब लगती हैं। रिलेशनशिप अगर है या अगर मान लीजिए फैमिली भी है, इनफैक्ट कोई और बाहर की चीज़ें छोड़िए, लव रिलेशनशिप छोड़िए, अगर फैमिली भी है तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच जाती है। सो आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई, आप पानी जो है ना सर से ऊपर हो गया है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, तो ठीक है, जो है वो सामने ही आ जाए, जो है, जो रियलिटी है, जो असली नेचर है, जो इंटेंशन है वो सामने आ जाए, पर्दे के पीछे का जो सच है वो सामने आ जाए। तो इसको कहते हैं कि खेल अपने हाथ में लेना, पकड़ अपने हाथ में लेना। जब आप हर चीज़ के लिए तैयार होते हो ना, प्रिपेयर होते हो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस वाली सिचुएशन में होते हो ना, इस वाले फॉर्म में होते हो, अपने पूरे फुल कॉन्फिडेंस में होते हो, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्सन छूट जाएगा, ठीक है छूट जाए, एटलीस्ट ज़िंदगी तो आगे अच्छे से बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये इंसान जो है ना वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट्स ओके, नहीं एक्सेप्ट करे, लेकिन आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो डिग्निटी है वो तो मेंटेन रहेगी ना, आपकी जो वैल्यू है वो तो मेंटेन रहेगी ना। और जब वैल्यू मेंटेन होती है ना तो वो इंसान जिसको छोड़ने से आप डर रहे हैं, जिसके दूर जाने से आप डर रहे हैं, जिसके साथ ना रहने से आप डर रहे हैं, अकेलेपन से आप डर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिर आपके फेवर में हो जाती है। फिर वो इंसान चेज़ करता है, नहीं तुम मुझे चाहिए ही चाहिए, तुम्हारी शर्तों पे चाहिए। जो अभी तक अपनी शर्तों पे नचा रहे थे उनको अब ये लग गया कि नहीं तुम्हारी शर्तें चलेंगी, तुम्हारे इशारे पे नाचेंगे, आप जो बोलोगे वैसा होगा, जी हुक्म मेरे आका, ये वाली चीज़ आपने कर दी। मतलब वो अब आपके ग़ुलाम बनना चाहते हैं, वो अब आपके हुक्म पे नाचना चाहते हैं, वो अब चाहते हैं कि आप उनको मतलब बोलो कि ये करना है तुम्हें, ये नहीं करना है। तो ये सिचुएशन कैसे आई है? ये आपकी ऊर्जा के बदलाव की वजह से आई है, आपके अपने इनर कॉन्फिडेंस की वजह से आई है। मैं इनर कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, जो आउटर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल अलग होता है। ओके, जब आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल में ले लेते हो और आपको जब पता चल जाता है कि मैं जो सोचूंगा वही होगा, जो मैं चाहूँगा वही होगा, तभी ये ऊर्जा घटित होती है, अदरवाइज़ नहीं घटित होती है। अदरवाइज़ आप फिर वो भीगी बिल्ली आप बन जाते हो। ओके, और सामने वाला पूरी तरीके से कमज़ोर होने के बाद भी ना आपके ऊपर ग्रिप बना लेता है कि भाई ये तो, इसको तो मैं ऐसे हैंडल कर लूँगा, ये वाला एटीट्यूड रहता है। लेकिन जब से आपको ये पता चला है कि यू आर द हीरो, यू आर द मेन कैरेक्टर, ओके, यू आर पावरफुल, और ये कह सकते हैं कि सारा लेखा जोखा आपके हाथ में है। जब से ये बात आपको समझ में आई है तब से तो खेल ही बदल गया है। तब से तो इनको लग रहा है, इनको एक टाइम पे लग रहा था कि भाई खेल ख़त्म हो चुका है, ये जीत चुके हैं। इनको ये गलत फहमी थी,
लेकिन वो जो एनर्जी का भूचाल इनकी तरफ गया है, इनकी तरफ सारी एनर्जी आपने फेंकी है ना अपनी अपनी वाइब्रेशन की, और ये जो काम गए हैं ना आपकी एनर्जी से, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। किसी के साथ ये हो चुका है, किसी के साथ ये होने वाला है। ओके, अब जो लोग प्रिपेयर नहीं हैं, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं हैं, डेफिनेटली उनके साथ अभी नहीं हुआ होगा। इनर कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब आप अपनी वाहवाही खुद से नहीं कर रहे हैं और आपको अंदर से पता है कि आप कौन हैं। आपको उसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको उसके लिए ये नहीं कि सामने वाले को आप जाके बोल रहे हो कि देखो मेरे अंदर ये पावर्स हैं, मैं इतना पावरफुल हूँ। जब आप खुद से जाके बता रहे हैं तो लोग हंसेंगे, लोग आपको अप्रूव नहीं करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आपकी ऊर्जा बोलती है ना, बिना आपके एक उंगली उठाए, बिना आपके मुंह खोले, जब आपकी ऊर्जा बोलना शुरू करती है तो लोगों के रिएक्शन से समझ में आता है कि आप कौन हो। लोग आपको अपने रिएक्शन से बताते हैं कि एक्चुअली आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। तो वही काम आपने किया है। आप क्यों सेटिस्फाई हो? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, दुनिया मेरे कदमों में है? क्यों आपको लग रहा है कि ये सारे लोग जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने ट्रैप में फंसाया, जिन्होंने माइंड गेम्स किए, मैनिपुलेट किया, जो नार्सिसिस्ट थे या हैं, जो भी हैं, क्यों आपको लग रहा है कि ये सब कुछ तो मेरे हाथों में है, सब कुछ तो मैंने संभाल लिया है? क्यों? क्योंकि आपने ऊर्जा बदल दी है। आप क्यों कॉन्फिडेंट हो, क्यों सेटिस्फाई हो? क्योंकि आपने ऊर्जा बदल दी है। ये एनर्जी आप देख रहे हैं कि आप एक जगह बैठे हैं और बड़े खुश होके बैठे हुए हैं, बड़े हेल्दी एटीट्यूड में बैठे हुए हैं कि आओ देख लेंगे किसमें कितना है दम। ये वाली ये चीज़ चल रही है आपके साथ। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये अंदर से आ रहा है, ये बाहर से नहीं है। ये नहीं कि बस सुन लिया कि भैया कॉन्फिडेंस में आना है तो आ गए, है ना, बस सुन लिया कि वाइब्रेशन हाई करनी और कर ली और हो गया सब कुछ। नहीं, ये सब कुछ अंदर से आता है। अंदर पता चल रहा है कि खुद में आप मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहे हैं, इम्बैलेंस एनर्जीज आपके अंदर है, अंदर से आप हिले हुए हैं और बाहर आप कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा तो पावरफुल कोई नहीं। ऐसा नहीं होता है। आप अंदर से फील तो करिए, उस पावर्स को फील करिए, और वो आपके अंदर है। जो लोग भी कमेंट करके ये बोलते हैं कि यस हम उस पावर को फील कर रहे हैं, ओके, और जो लोग भी बोलते हैं कि यस हमारी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, मैं उन लोगों को बताऊंगी कि आपने जो चीज़ें की है ना वो कैसे की हैं। आपने अपने इंटरनल एनर्जीज़ को चेंज किया, तभी आप वो कर पाए हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यस यही किया है हमने। आपने खुद को बाहरी रूप में नहीं बदला है। वो होता है ना कि एक होता है कि आप जब अंदर से जब खुश होते हो ना तो वो ग्लो बाहर आता है, ओके, फेस पे दिखता है। तो आप मेकअप कम भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जब आपको लगता है कि अंदर से ही अजीब सा लग रहा है और एक मतलब पीस नहीं है, तो आपको बहुत मतलब चेहरे के अंदर ही जब टॉक्सिन्स फील हो रहे हैं, अजीब सी इरिटेशन हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, या फिर कुछ और इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कितना भी मेकअप लगा लो, थोड़ा सा कमी तो लगती है। बस ये वही चीज़ है कि जब तक आप अपने अंदर की ऊर्जा नहीं बदलोगे तो बाहर कैसे बदलेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जिन लोगों ने भी चीज़ें अपने हाथ में की हैं, ओके, अपनी पावर को खींचा है अपनी तरफ, उन्होंने यही किया है ना कि अंदर अपने इनर सेल्फ पे या इनर वर्क किया है ना आपने, ताकि और लोगों को भी बूस्ट मिले कि यस यही करना है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आपने ऐसा किया है, आपकी एनर्जीज आपके हाथ में है, ओके, और आप फुल्ली सेटिस्फाई हो इस समय, फुल्ली सेटिस्फाई हो, नो डाउट। ऐसा लग रहा है कि भाई सारी दुनिया जीत ली, सारी जंग जीत ली है, ओके। प्राउड भी फील कर रहे हो आप, अच्छा प्राउड है ये, मतलब इसको मैं गलत नहीं कहूँगी, नाइस, मतलब ये नाइस। इस कार्ड के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे हैं, करंट सिचुएशन आपकी ये हो सकती है कि आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। कुछ चीज़ें देखो, बहुत सारे लोग तो यहाँ बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि भाई हमें तो जीतना है, चाहे उसके लिए हमें त्याग भी करना पड़े। किसका त्याग? किसी खराब रिश्ते का त्याग, किसी ऐसे रिश्ते का त्याग जिसमें कोई भी सच नहीं है, जिसमें कोई भी अपनापन नहीं है। अगर वो त्याग करना पड़ेगा तो डेफिनेटली कर लेंगे। आप
लेकिन आपकी ये ऊर्जा है, आपकी ये जो एनर्जी है, आप डर रहे हो। ओके, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो सच्चाई को। आप अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो, दिल को बंद करके बैठे हुए हो। सुनना ही नहीं है, सच नहीं जानना है, और सच नहीं जानना है लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, अगर आप किसी ऑब्स्टिकल में हैं और उस ऑब्स्टिकल की आप खोजबीन नहीं करेंगे, देखो स्पिरिचुअलिटी में यही होता है कि अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई भी हार्ड सिचुएशन है, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, कोई भी सफरिंग है, आपको उसकी खोजबीन करनी होती है। क्योंकि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आपकी नॉर्मल व्यक्ति की तरह आपको ट्रीट नहीं करना है। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन आपको ये देखना है कि कॉज क्या है। ओके, सरफेस इशू पे जो आ रहा है सिर्फ उस वहाँ तक का मैटर नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ख़त्म करनी है यहाँ तक का मैटर नहीं है। हमें बहुत तह तक जाना है, हमें अंदर तक जाना है। अब अंदर तक जब आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग सच्चे निकलेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग झूठे निकलेंगे, फरेबी निकलेंगे, ओके, नार्सिसिस्ट निकलेंगे, कार्मिक्स निकलेंगे। लेकिन आप कौन से पैटर्न में चल रहे हो कि नहीं भाई प्यार के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। भले वो प्यार झूठा है, भले वो प्यार सच्चा नहीं है, भले उसमें मतलब सिर्फ दिखावा है, लेकिन क्योंकि कंडीशनिंग वैसी है, क्योंकि पैटर्न्स वैसे हैं और चेंज से डर लगता है। जबकि ये बात आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि जब आप झूठी रियलिटी से बाहर आओगे तो सामने सच्चे लोग मिलेंगे, सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन आपको उसी पैटर्न में रहना है। इसीलिए कार्ड आया है कि बहुत सारे लोग अगर सेटिस्फाई हैं अपनी करंट सिचुएशन से, तो बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गलत कहाँ पे हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, मैं आपको बताऊं कि उंगली सामने मत करिए कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, उंगली पहले तो अपनी तरफ करिए, आप कहाँ पे कमी कर रहे हैं। गलत इंसान से सही चीज़ की उम्मीद करेंगे तो कभी भी नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, और यही मेन वजह होती है जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, जब आपकी पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती है, जब आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि आप गलत इंसान से सही चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, जैसे सही इंसान से गलत चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती, सही इंसान कभी भी गलत नहीं करेगा आपके साथ, उसी तरह गलत इंसान भी सही चीज़ कभी नहीं करेगा आपके साथ। इस बात के लिए अगर आपने दिमाग की बत्ती जला ली तो रास्ते साफ हैं, अदरवाइज़ ऐसे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। अगर आपको अपना दिल बंद किए रहना है, बंद बिल्कुल किए रहिए, इससे किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ वॉन्ड। अब देखो इतनी स्ट्रिक्टली समझाया है आपको, तो बहुत सारे लोग इस समय सोच लिए हैं कि भाई नहीं नहीं, मैम जैसा कह रही हैं वैसे ही करेंगे। दिल खोलेंगे, दिमाग खोलेंगे, आंखों की पट्टी हटाएंगे और सच देखने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर हिम्मत लाएंगे, अपने अंदर जागरूकता लाएंगे, अपने अंदर विजडम जो ली है, जो नॉलेज ली है, उसको अप्लाई करेंगे। इतना सब कुछ सोचा आपने। ओके, अब आपकी करंट एनर्जीज किस तरफ जा रही है? जीत के तरफ जा रही है। अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीतना है। क्यों जीतना है? क्योंकि अब आप सच की तरफ बढ़ रहे हो, आप फैक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हो, आप रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, इल्यूजन से बाहर आ रहे हो। आप आधे से ज़्यादा लोग तो भ्रम में ही हैं। वो प्यार आप सच्चा प्यार कहते हैं, वो उन रिश्तों को आप सच्चे रिश्ते कहते हो जो जिसमें दिखावा है। आप पता है किस पे बिलीव कर रहे हो कि लाइक कोई बाबू सोना कह दे तो वो लव है, कोई ये कह दे तुमने खाना खाया तो वो लव है। लेकिन जो इंसान आपके लिए सच में अगर आपसे प्यार कर रहा है, वो हो सकता है शब्दों में आपको बयान नहीं करे, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छे कर्म करेगा, वो रियल लव होता है। अब मोस्टली लोग इस बात को जानते हैं। मुझे पता है कि
मेरे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं और इस बात को जानते हैं कौन सा प्यार सच्चा है, कौन सा प्यार नकली है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी हैं, चाहे गिने चुने 10 लोग भी हैं, जिनको जानना ज़रूरी है कि मुंह से बोले शब्द प्यार नहीं है। देखो वो मैटर करता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुंह से बोलना ज़रूरी नहीं है, बोलना वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ आप मुंह से बोल रहे हो और कर नहीं रहे हो, एक्शन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपसे ज़्यादा मतलब जो भी ये सिर्फ बोल रहा है और कर नहीं रहा है, आपको दिलासे दे रहा है, आपको झूठे कमिटमेंट्स दे रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, उससे बुरा इंसान फिर कोई नहीं हो सकता है। और ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपना पीछा छुड़ाइए, क्योंकि ये लोग दीमक की तरह होते हैं। ओके, इनको झूठ बोलने में, झूठे कमिटमेंट्स देने में, झूठी बातें करने में, झूठे बोलने में बहुत मज़ा आता है। और आप इन सारी चीज़ों को समझ के डेफिनेटली 100% आगे बढ़ोगे। क्यों बढ़ोगे? तब बढ़ोगे जब आपको लगेगा नहीं, करेक्शंस करने हैं खुद में, गलतियां खुद में चेक करनी है, कहाँ मैं गलत हूँ। ओके, आप दूसरों को ब्लेम नहीं करोगे। दूसरे देखो जो गलत करने को आए ही है, इसको गलती करना, जिसकी टेंडेंसी, कंडीशनिंग, जिसकी पैटर्न्स गलत करने वाले हैं, उनसे क्या ही उम्मीद कर रहे हो आप? उनको तो मुझे लगता है कि तरस खा के माफ़ करो और अपने आप को फ्री करो ऐसे लोगों से, वो भी फ्री हो जाएंगे। उनको भी लगेगा कि भाई किसी ऐसे इंसान ने छोड़ा है, किसी ऐसे इंसान के द्वारा हम इफ़ेक्टेड हुए हैं जो बहुत पावरफुल है। हो सकता है कि वो ट्रिगर होकर के सही हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि वो सही हो जाए। ऐसे लोग कहाँ ही सही होते हैं, कहाँ ही उनकी एनर्जीज अच्छी होती हैं। हाँ, तब अच्छी होती हैं जब आप पूरे बदल जाते हो, तब उनको एहसास होता है, ट्रिगर होता है कि भाई ये क्या हो गया। उनको लगता है कि सब कुछ 1 मिनट में पलट गया। होता है, ये भी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, अपने क्लाइंट के थ्रू सुने हैं। ओके, और एनर्जीज़ के थ्रू मैं ये चीज़ें जानती हूँ, इंट्यूशन के थ्रू मैं जानती हूँ कि ऐसे भी होता है। लेकिन तब जब आपके अंदर इंटरनल चेंजेस आते हैं, जब आपकी जो हेल्दी ईगो है वो आपको सही गाइड करती है कि आपको करना क्या है। ओके, और एस ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ठीक है, आप कुछ लोग हैं जिनको गलत फहमी थी कि खेल ख़त्म हो गया है और सारा का सारा खेल तो आप जीत गए, है ना। तो आप क्यों जीत गए? क्योंकि आपने हमेशा सच पे ध्यान दिया, हमेशा आपने सच बोला। अब इन लोगों को प्रॉब्लम ही यही थी कि आप सच क्यों बोलते हो। इनको इसीलिए लगा कि ये सारा खेल जीत गए क्योंकि ये ना इन्होंने सारी चीज़ें झूठ पे ही खेली। अब क्योंकि उस समय आप चुप रहते थे, आपका तो मुंह बंद था, मुंह में ताला एकदम पड़ा हुआ था कि आप बोले तो कैसे बोले कि ये झूठ है। लेकिन आपने भी सोचा कि भले मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक दिन ये सारी सच्चाई सामने आएगी, इनके सारे सच सामने आएंगे, सारे कारनामे सामने आएंगे, सारे माइंड गेम सामने आएंगे, सारे षड्यंत्र सामने आएंगे, सारी स्ट्रैटेजीज, जो भी बैड स्ट्रेटजीज हैं वो सामने आएंगी। और वो चीज़ हुई। एस ऑफ सोर्ड्स, आप समझ रहे हो, सोचा हुआ है किसी का यहाँ पे। क्राउन, अगेन क्राउन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। किसी का सोचा हुआ हो गया है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो काम हुआ है जो आपने सोचा था। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जिन लोगों से भी आपने ये बाजी जीती है, ये खेल जीता है, वो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ छीनते आए हैं। मतलब आप हमेशा गिविंग नेचर में इनके लिए रहे हो, हमेशा गिविंग। कभी भी इन्होंने आपको कुछ दिया नहीं है, आपसे लिया ही है हमेशा, कुछ भी, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपका सुख चैन हो, चाहे वो आपकी
प्रॉपर्टी का कोई पार्ट हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस का कोई पार्ट हो, हमेशा कुछ लिया है। प्यार है तो सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं है। आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। मतलब ये सबसे यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी, हालांकि माइनर अरकाना का कार्ड है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे चीज़ें छीनी हैं या ली हैं, घुमा फिरा करके आपको ट्रैप में फंसा करके सिर्फ चीज़ें आपसे ली हैं और आपको दिया कुछ नहीं है। प्रोमिनेंट एनर्जी है। मतलब मोस्टली लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बलिदान किए हैं, सिर्फ सेक्रीफाइसेस किए हैं, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं और बदले में कुछ हाथ नहीं आया है। और गिविंग नेचर की वजह से, गिविंग टेंडेंसी की वजह से, गिविंग वाली मजबूरी की वजह से आपके हालात ऐसे हो गए कि आपका हुलिया बिगड़ गया। मतलब आपका रूप रंग सब छीन लिया इन्होंने, ये हालात किया था इन्होंने। लेकिन आपने भी हालात सुधार के दिखा दिया, आपने भी हुलिया सुधार लिया अपना, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली। क्योंकि ये जो रीडिंग है अब जा रही है राइट डायरेक्शन की तरफ, ये रीडिंग जा रही है फैक्ट्स की तरफ, ये जा रही है ट्रू स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो सोचा हो वही रहा है, होगा भी वही। जिनके साथ अभी तक नहीं हुआ है, डोंट वरी, वही होगा। ये लेन देन का माहौल है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ लेन देन पे ही रिश्ता चला रहे थे। मतलब अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर्स इनकी वजह से आपको बहुत मिले हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन्होंने बहुत दी है। हमेशा आपकी तरफ कोई चैलेंज भेज देना, हमेशा आपकी तरफ कोई निगेटिव एनर्जीज भेज देना, हमेशा आपकी तरफ कोई रिस्क भेज देना। ओके, हमेशा आपको फंसाने के लिए, कुछ ना कुछ आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहना। बहुत ट्रिगर हुए हैं आप इनकी वजह से, स्टिल ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। आप पूरा हिल जाते हो, आपकी दुनिया हिल जाती है इनके ट्रिगर के वजह से। इतना ट्रिगर ये बंदा आपको देता आया है और आप बस इनको खुश करते आए हैं, हमेशा खुश करते आए हैं कि काश ये सही हो जाए, काश ये अच्छे हो जाएं, काश ये बदल जाएं। और इनकी ऐठन कभी ख़त्म नहीं हुई है, कभी भी इनकी ऐठन ख़त्म नहीं हुई है। इनकी ऐठन बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ गई है कि अब आपके पास एक टाइम ऐसा आया कि आपने भी सोच लिया कि तुम ऐठते रहो, अब मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा या मैं आप कुछ नहीं दे पाऊँगी। तो आपने भी सोच लिया कि अब आर या पार चीज़ें होंगी और वो हुई हैं। एस ऑफ कप्स। देखो, किसी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ओके, जिनको भी स्पेशल प्रिडिक्शन देखना है बिजनेस को लेके, करियर को लेकर के, आप मेरी लास्ट रीडिंग चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस ये एक रैंडम एनर्जी आई है, किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने करियर को लेकर के, स्पेशली बिज़नेस करना है आपको, और ये बिज़नेस जो है वो आपका मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। सो आप देखेंगे कि आपको वो अपॉर्चुनिटी रिसीव होगी। ओके, या करंट सिचुएशन में हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। ओके, आपका नाम M से हो सकता है, W से हो सकता है, N से हो सकता है, S से हो सकता है, T से हो सकता है। ओके, जजमेंट। मुझे किसी के लाइफ में एक बहुत इंटेंस इंटरवेंशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपकी सक्सेस की तरफ आपको ले जाएगा। ओके, जो भी लोग, जिन लोगों ने भी किसी को हराया है, बाजी अपने हाथ में ली है, जो लोग ये समझ रहे थे कि भाई खेल उन्होंने जीत लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि जिनको भी आपने हराया है, ये इंटरवेंशन उन्हीं से रिलेटेड है। आप और भी बड़ी जीत को हासिल करने जा रहे हो। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है जिसके थ्रू आप किसी को ट्रिगर करने वाले हो। ओके, ये आपकी टैरो रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस लेने जा रही हूँ।
ओके, डिवाइन मैसेजेस होंगे जो डायरेक्टली डिवाइन की तरफ से होंगे। ओके, उसके बाद मैं एंजल गाइडेंस भी लूँगी और उससे पहले मैं डिवाइन मैसेजेस लूँगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करें, प्लीज़ प्रोवाइड करें मैसेजेस। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। मेमोरीज, किसी को पुराने बीते हुए दिन याद आ रहे हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप में आप जब थे, या किसी को अपने एंसेस्टर्स की बहुत याद आ रही है, किसी को अपने पेट की जो अब इस दुनिया में नहीं है बहुत याद आ रही है। ओके, और आप बहुत ज़्यादा इस समय सैड हैं, या हो सकता है सैड नहीं भी हैं बट रिलीज़ कर रहे हैं उन सारे इमोशंस को, उन सारी मेमोरीज़ को। और आप रिलीज़ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको रिलीज़ करके रिलीफ मिलता है और आपको लगता है कि जो लोग भी इस दुनिया में नहीं हैं या जो भी हमारी पास्ट मेमोरीज़ हैं उसमें भी करेक्शन आता है। अब जो लोग भी यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल हैं उन्हें ये बात पता होगी, और जो लोग नहीं हैं मैं उनको बता देती हूँ कि जब आप कोई मेमोरीज़ रिलीज़ करते हो ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ नेगेटिव थॉट्स भी कटती हैं। अगर मान लीजिए आप प्रीवियसली किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे, कोई आपका एक्स था, ओके, बट उनकी एनर्जी या उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जब आप आंसुओं के थ्रू या मेमोरीज़ के थ्रू रिलीज़ करते हो तो ये यूनिवर्सल तरीके से आपकी कॉर्ड भी कटती है कि ठीक है अब आप रिलीज़ करें। ये बड़ा नेचुरली रिलीज़ करने वाला प्रोसेस होता है। बचपन में ये चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती थी कि हमें किसी की याद आई तो हम खुल के रोते थे। ओके, हमें शर्म नहीं आती थी रोने में और हम किसी के सामने भी रो देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमें हमारे ऊपर ये चीज़ें थोप दी गई कि नहीं, रोना अच्छी बात नहीं है, आप बड़ों के सामने तो स्पेशली नहीं रो सकते हो, रोना है तो छुप के रो। तो रोने को ना बहुत मतलब बड़ी चीज़ बना दी गई। आपको ये बता दिया गया कि रोना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन रोना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे स्माइल हमारा इमोशन है, हंसना हमारा इमोशन है। हमें जब हंसी आती है तो हम हंसते ही हैं ना, हम उसको छुपाते तो नहीं है ना। हमें कोई भी इमोशन जब आते हैं, गुस्सा आता है, ओके, तो उसको छुपाना नहीं होता, उसको एक्सप्रेस करना होता है। अब किसी को भाई बहाना ही लेना है कि नहीं गुस्से की वजह से आपको नीचा ही दिखाना है तो वो बात अलग है। लेकिन रियलिटी यही है कि आपके जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी इमोशंस हैं, अगर आप उनको नहीं शेयर करेंगे या नहीं निकालेंगे तो आपके अंदर ब्लॉकेजेस बनती जाएंगी। अगर आप अपना रोना रोक रहे हो, अपने आंसुओं को रोक रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में कफ इतना ज़्यादा हो जाएगा, या हम ये कहें कि वो अगर हम थोड़ा आयुर्वेदिक टर्म्स पे देखें तो कफ दोष हो जाएगा। ओके, काफा दोष जिसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी बॉडी में लेथार्जी आ जाएगी, स्वेलिंग्स आएंगी, ओके, वाटर रिटेंशन बढ़ेगा और आपका जो मन है वो बहुत भारी भारी सा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जब आप नहीं रिलीज़ कर पाते हो। तो आप भले ठीक है दुनिया के सामने नहीं रिलीज़ करो और लोगों के सामने नहीं रिलीज़ करो, आप अकेले शांति में बैठ के कमरे में बैठ कर रिलीज़ कर सकते हो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डिवाइन एनर्जी उस चीज़ को अप्रूव कर रही है। डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए एनलाइटमेंट। ओके, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हायर मेडिटेशन कर रहे हैं, हायर लेवल के मेडिटेशन कर रहे हैं, एडवांस मेडिटेशन कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और लक्ष्मी जी की भी पूजा कर रहे हैं। टाइगर आई पहन रखा है आपने, मनी से रिलेटेड कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पे हैं। ओके, और अबंडेंस है यहाँ पे बेसिकली। अगर मनी को आप थोड़ा उस वे में मत लीजिएगा कि लाइक एनलाइटमेंट और मनी का कनेक्शन अगर आप नहीं बिठा पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि मैं उस टर्म्स पे नहीं बोल रही हूँ, मैं अबंडेंस के और प्रॉस्पेरिटी के रूप में देख रही हूँ। और मुझे किसी के लिए यहाँ पे गोल्डन टेम्पल की भी एनर्जीज़ आ रही हैं। तो हो सकता है कि आपका ऐसे किसी मंदिर से कोई कनेक्शन है या आप अभी जा चुके हैं। ओके, गोल्डन टेम्पल ये कुछ हो सकता है। और
गणेश जी की पूजा आप कर रहे हैं, माँ सरस्वती के मंत्र कर रहे हैं आप, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, सो आप राइट ट्रैक पे हैं। ओके, डिवाइन एनर्जी इस चीज़ को अप्रूव कर रही है। न्यू बिगनिंग, कोई है जो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है बट कंफ्यूज है कि कहीं पास्ट की चीज़ें या पुराने ट्रैप्स उनको रोक ना लें। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सोच रहे हैं और आप इस चीज़ का रास्ता निकाल चुके हैं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि डिवाइन एनर्जी इस चीज़ को अप्रूव कर रही है। अब मैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस लेने जा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन गाइडेंस के पीछे आपके सवाल छुपे हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि आपको किसी सवाल का जवाब मिल जाए, हो सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं हो लेकिन इस गाइडेंस के थ्रू पता चल जाए। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सेंस ऑफ ह्यूमर, देखो इस सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो आपके जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस हैं उनको अलाइन करने के लिए और आपकी लाइफ में एनर्जी हीलिंग्स या अट्रैक्शन पावर जो भी होती है, मैनिफेस्टेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, हो सकता है कि आपको स्टडी या कोई ऐसा काम जो आपके ह्यूमर से रिलेटेड है और आपके सेंसेस से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है, आप उससे भी रिलेटेड कोई मेडिटेशन या किसी तरह का आप मंत्र जाप कर सकते हो जिससे आपके सेंसेस स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है एटर्नल लव। किसी के लाइफ में सच्चा वाला प्यार आ रहा है, सेफ फील करोगे और अपने आप को एक्सप्रेसिव फील करोगे, क्योंकि एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड हो गए थे आपके। प्यार में अपनी बातें कहना भी बहुत ज़रूरी होता है, और आप ऐसे प्यार में थे पास्ट में जहाँ पे आप अपने आप को रख ही नहीं पाते थे, अपनी सच्चाई, अपनी आपको क्या चाहिए आप कभी कह ही नहीं पाए। लेकिन अब आपके जीवन में ऐसा प्यार आ रहा है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। नेक्स्ट है फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। अपने परफेक्ट हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ओके, मतलब हेल्थ को परफेक्ट बनाने पे ध्यान दीजिए और डिवाइन एनर्जीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना है। जो भी लोग जिनका ग्राउंड चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप डिवाइन से कनेक्शन बना सकते हो थ्रू म्यूज़िक थेरेपी, थ्रू कुंडलिनी अवेकनिंग, थ्रू चक्रा मेडिटेशन। ओके, आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन लेनी ज़रूरी है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं एविल आई, डेविल अटैक्स, ओके, एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक करने के चांसेस होते हैं। साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब भी आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, या फिर आप लाइट बॉडी एक्टिवेशन करते हैं, या फिर आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग करते हैं, कुछ भी। उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले तो प्रोटेक्ट करें। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और जैसे ही आप उस वाइब्रेशन में जाएंगे, आपके ऊपर इतने अटैक्स हो जाएंगे ना कि आप फिर कहोगे कि नहीं जाना, दोबारा इतने हायर स्टेज पे नहीं जाना है। तो इतना आसान नहीं होता है, डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन अगर आप उसको पूरे प्रोसेस के साथ करोगे तो डेफिनेटली आप अचीव करोगे अपनी हायर स्पिरिचुअलिटी को, हायर वाइब्रेशन को, हायर कॉन्शियसनेस को। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।